वेलकम वीवर्स, स्पेशली आज का जो ट्यूटोरियल है दैट्स गोइंग टू बी फॉर द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि आप ही आने वाले दिनों में इस देश के लिए और इस समाज के लिए भविष्य बनते हैं। तो किस तरीके से स्ट्रेस आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे और किस तरीके से आप स्ट्रेस को समझ पाएं, इसके लिए ये ट्यूटोरियल सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस आपके जीवन में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, घर से दूर हैं, नए मित्रों के बीच में, नए कोर्स के बीच में, नए चैलेंजेस के बीच में, तो वो कैसे आपको एडवर्सली पहले दूसरे और तीसरे साल अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी एक सफलता पे बन सकता है, इसकी मैं एक इंसाइट दूंगा जिससे कि आप इसको समझें और समझने के बाद इसके ऊपर वर्क कर पाएं। और एक बार अगर आप समझ के इस पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलता है जो कि 80% ऑटो होता है, मतलब खुद ही इसका सोल्यूशन देखते हैं। किस तरीके से आपको ये अफेक्ट कर सकता है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ज्यादा सफर कर सकते हैं, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन या कभी कभी ऑब्सेसिव फिनोमेनास आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो पहले बहुत अच्छी रहा करती थी वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका इसका मतलब है कि आपकी रिटेंशन और आपकी याद करने की क्षमता और आपकी फोकस करने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा सोशल विड्रॉल देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स में। वो बहुत सारे मित्रता कम करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स के बहुत सारी सलाह को वो समझ नहीं सकते हैं और काफी रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं और उसको वो हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज उनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस को वो डील नहीं कर पा रहे हैं। तो सोशल विड्रॉल होना शुरू होता है, वो लोगों से कम बातचीत करते हैं। देखिए, इसमें वो सोशल विड्रॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट क्योंकि विद्यार्थी होता है, वो विद्या का अध्ययन कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीजों को उसको यम करना इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करे, यूजलेस तरीके से बाहर घूमे नहीं, बहुत सारे ग्रेगरियस लोगों के बीच में बहुत समय वेस्ट ना करे, क्योंकि उसको अध्ययन करना है, उसको 7-8 घंटा पढ़ाई करनी है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों। तो ऐसे केस में वो बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सोशल विड्रॉल, मतलब उसके पास वक्त होगा, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन वो बाहर लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, उसको एक तरह का एप्रीहेंसिव एंजाइटी होगी, एक तरह का फोबिया होगा, वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसको हम सोशल विड्रॉल कहते हैं। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ट्रेट्स है जो लॉन्ग टर्म पे आपको सफलता से दूर ले जा सकता है। तो मैं इन सब बातों के ऊपर बात करूंगा। और सबसे मुख्य जो होता है वो रिलेशनशिप डिफिकल्टीज होती हैं। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज मतलब फ्रेंड्स को बनाना, उनको रिटेन करना। कभी कभी जो रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं उनके छूटने से या उनके साथ रहने पे भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप उनको डील नहीं कर पाते हैं और वो भी आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है। कभी कभी बच्चों में भी देखा गया है, इवन यंग एडल्ट्स में देखा गया है कि वो एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, या ड्रग अब्यूज होती है, ये भी एक अपने में मेजर इश्यू बनते हैं जो लॉन्ग टर्म पे एक किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को और उसकी सफलता को अफेक्ट कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं और आप चीजों को नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते, तो आपको उसी काम को करने में काफी वक्त लगता है। आप बार बार उस चीज को करते हैं लेकिन आप उसको कवर नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में पुअर टाइम मैनेजमेंट तो होता ही है, साथ में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पूरी नहीं हो पाती क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है और वर्क आपके ऊपर लोड बढ़ता रहता है कंसेप्ट्स का। सो फ्रेंड्स, कहां से शुरुआत करें इसकी? इसकी शुरुआत यहां से होती है कि देखिए, जब भी कोई स्ट्रेस पैटर्न्स आपको आती है लाइफ में, तो हमारा एक रिएक्शन होता है कि भाई हम किस तरीके से उसको पूरा कर पाए। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आप उस स्ट्रेस के साथ में उसको सकारात्मक तरीके से पूरा करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही है, आप ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हैं, आपके आसपास ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसके अंतर्गत आप उस स्ट्रेस को ना समझ के उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस में आ रहे हैं, और आप स्ट्रेस जो एक स्टूडेंट था आपकी एकेडमिक्स का, वो आपको एक्साइट नहीं कर पा रहा और आप उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, अप टू द पॉइंट वहां पे उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो वो स्थिति है जहां पे आपको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए स्टूडेंट्स, और ऐसी स्थिति में आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेस से उत्पन्न हुई बीमारियां या स्थितियों को आप खुद मैनेज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस के दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है फंक्शनल, जो कि 80% कंडीशंस में दिखती है सामने। दूसरी होती है ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन। तो फंक्शनल का मतलब हो गया कि आप डिस्टर्ब हैं, आप कोप नहीं कर पा रहे हैं और आपको परफॉर्मेंस खराब हो रही है, आप सोशल विथड्रॉ हो रहे हैं फिजिकली और सोशली, और आध्यात्मिक जो गुणवत्ता है वो आपकी कम हो रही है और आपको माल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स की तरफ आप निकल रहे हैं।
तो ये फंक्शनल कंप्लेंट है, इसको मैनेज करने के लिए बेहतर तरीके से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं अभी। इनको अगर आपने अपनी लाइफ में पहले से करना शुरू कर दिया तो आप इससे आसानी से इंट्रोस्पेक्ट करके विटनेस करके निकल सकते हैं। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक आ गया मतलब आप डिप्रेसिव हो गए, इंसोम्निया आ गया, नींद नहीं आ रही है, आपके अंदर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप इस नाइटमेयर से निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कभी कभी स्टूडेंट स्ट्रेस तो होती है लेकिन वो यू स्ट्रेस कहलाती है, पॉजिटिव स्ट्रेस। हमें 2-3 दिन स्ट्रेस रहता है लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है और आज उससे आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली इट्स अ, और इसको समझ के इनको फंक्शनल लेवल पे ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होगा। तो इनमें मेडिसिन का भी बहुत उपयोग है। सो नंबर 1 काउंसलिंग पॉइंट है कि देखिए, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो जिस जगह गया है वो उसके लिए एक करियर का जरिया है। एंड यू आर सो लकी दैट 2 out of 10 स्टूडेंट्स डू हैव व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। उनके पास आज करियर बनाने का जरिया है। 8 बच्चों के पास जरिया नहीं रहता, उनको काफी उम्र तक पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना चाहिए। जो है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बात करूंगा जो फाइनेंशियली ठीक ठाक है, उनको चीजें मैनेज हो गई लेकिन अब वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ, वो ग्रेटफुल नहीं फील कर पा रहे हैं जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आपको एक मॉर्निंग रूटीन रखना चाहिए जिसमें आपको एक समय पे उठना और समय पे मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस करना, दौड़ना, ये शामिल रहना चाहिए। एक्सेप्ट कुछ ओकेजन्स जहां पे आपको एग्जाम्स हैं या कोई परफॉर्मेंस है मॉर्निंग में आप नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड मेक अ रूटीन एंड इंश्योर दैट यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि इंसुलिन, डोपामीन, फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सब लेवल्स बढ़ते हैं जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं और हम दौड़ते हैं। एंड वी फील गुड बाय हैविंग दिस अचीवमेंट। तो रिवॉर्ड साइकिल के अंतर्गत डोपामीन बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन है जो कि इससे तेजी से बढ़ता है। दूसरा जो आपको अक्सर करना चाहिए वो है स्लो एंड मेडिटेशन, जिसमें आप त्राटक की हेल्प ले सकते हैं या आप सेंट्रल पॉइंट पे अपने फोकस कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी, और मैं स्टूडेंट के मोटिवेशन के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आपको फोकस, ध्यान करने बताऊंगा। तो ऐसी दोनों कंडीशंस में आप फ्लेम ले सकते हैं। फ्लेम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सूर्यदेव को देख सकते हैं और वो जो चमक है उसको आप अपने यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे रिटेन करके उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और उस पर फोकस करके रखिए। उसको हम कहते हैं धरन। और एक बार आप फोकस कर पाते हैं और फोकस का पॉइंट हटने लगता है और आपके अंदर विचार का उठना कम होने लगता है तो उसको हम ध्यान कहते हैं। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज करने से स्टूडेंट्स आपको होगी, इससे आपके अंदर विटनेस करने की, अपने को देखकर आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। आई एम श्योर अबाउट इट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। ये चीज अगर आप कर पाते हैं कुछ हद तक, तो तीसरा स्टेज आती है कि आप प्राणासन करें। रोजाना 5 मिनट 10 मिनट अपने प्राणासन में जरूर दें, जिसमें आपके लिए अनुलोम विलोम, दैट इज कॉल्ड चंद्रभेदन एंड सूर्यभेदन, वेरी सिंपल है। इसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसको आप 5 मिनट जरूर परफॉर्म करें। इसके अलावा जो वृक्ष आसन है जो कि लेफ्ट और राइट ब्रेन फंक्शंस को बैलेंस करती है, जो कि आपके इमोशनल क्वोशंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक कुंजी है जो कि आपके इमोशनल क्वोशंट को बेहतर कर सकती है विदाउट डूइंग एनीथिंग व्हिच यू डोंट नो। तो इसमें अगर आप ध्यान से, इस वृक्षासन को कहते हैं, इसका भी लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ। वृक्षासन इज डन व्हेन यू स्टैंड ऑन वन लेग एंड दिस इज हाउ वी डू इट। सो ये वृक्षासन दोनों लेग्स पे 5-5 मिनट के लिए आप जरूर करें। भले ही उसके एपिसोड 1-1 मिनट करके आप करें, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तक एक पैर पे 2-3 गो में आपको खड़े होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसको आप जरूर करें। इसके बाद जो द बेस्ट आसन है, जब आपको स्ट्रेस आता है तो उस कंडीशंस पे हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं, इसको हम कुंभक कहते हैं। तो आपने सांस को नॉर्मली अपने बैठ के श्वास आलती पालती मार के, जैसे मैंने ऊपर दिया हुआ, बैठिए और श्वास खींचिए। खींचने के बाद आप उसको रिटेन करिए और रिटेन करते समय आप अंदर कोई भी बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण लगातार कर सकते हैं और उस पर पूरा फोकस कर सकते हैं। इससे आपके अंदर एक्सलेंट आपके इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और आपके अंदर फाइट करने का इमोशनल और मेंटल क्वेश्चन बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा स्टूडेंट अगर आप कर रहे हैं और वाकई में आप जीवन में सोल्यूशन पाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि आप ग्रेटफुल हैं कि इस जगह आपको मौका मिला है उन स्टूडेंट की तुलना में जिनको नहीं मिल पाया है बिकॉज ऑफ वार्स, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, तो आप इस जगह का इस्तेमाल करके इस देश का बेसिक एडिफिस बनिए और किस तरीके से आप समाज में अपना योगदान कर सकते हैं कि स्टूडेंट की सफलता इन चीजों पे निर्भर करेगी। और चौथा मैं मेडिसिन कहता हूं, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो कुछ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स आपके लिए एक्सीलेंट है। पेरेंट्स, आपको भी नोट करना चाहिए, जिसमें कालीफॉस और सेलेशिया 6x, इन दोनों बायोकेमिक सॉल्ट्स सेफ हैं,
लॉन्ग टर्म जीरो साइड इफेक्ट्स हैं। इनकी 6 गोली दिन में 2 बार ऑल्टरनेट डेज करके आप ले सकते हैं। अगर एप्रीहेंसिव एंजाइटी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है कि नहीं, स्टूडेंट है, कल परसों एग्जाम देना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, शरीर कांप रहा है या नर्वस ब्रेकडाउन महसूस हो रहा है, तो आपको एकोनाइट 1 mg, जैसीमियम 1 mg, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 1 mg, इन तीनों को ही आप कालीफॉस 6x पे बना सकते हैं और रात में 2 खुराक ले सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस के 2-3 घंटे पहले आप 2 या 3 खुराक 10-10 मिनट की गैप पे ले सकते हैं। ये आपको एक्सीलेंट तरीके से हेल्प करेगी। इसके अलावा रेगुलर लेवल पे आपको जो लेना चाहिए, अगर आपको महसूस होता है कि आप स्ट्रेस से अंडरगो कर रहे हैं, ये सब चेंजेस हैं आप में, जैसे मैंने बताया था, प्रोक्रेस्टिनेशन, पुअर टाइम मैनेजमेंट, अटेंशन नहीं हो पा रहा है, फ्रेंडशिप में भी मुश्किलें आ रही हैं, आप इरिटेबल हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको मन नहीं कर रहा लोगों से मिलने, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आपको इन मेडिकेशंस को रेगुलर लेना चाहिए और अपने साथ इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। ऐसे डिसिप्लिन तरीके से अपने रूटीन पे इनको ऐड करना चाहिए। और जो दवाई है उसका नाम है एसिड फास्फोरिकम 30, इसको कालीफॉस 6x में 4 गोली सुबह शाम आप लगभग 1 महीने 2 महीने तक ले सकते हैं और कंटिन्यू 3 महीने भी ले सकते हैं, फिर 1 महीने का गैप दीजिए और फिर SOS जो मैंने बता दिया उसको आप करें। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये जितने भी मेजर्स मैंने बताए हैं, मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि स्ट्रेस क्यों, कैसा, किस लिए। स्ट्रेस इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर्स, ये इसके 1000 सर होते हैं और अलग अलग तरीके से आपके जीवन को अफेक्ट करता है, हर एक उम्र में कर सकता है। मैं इसमें स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैंने आपके सापेक्ष में इसके बारे में बताया कि ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैं श्योर हूं कि आप यहाँ तक इसको सुन रहे थे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोती मिलेंगे जिनको आप अपने जीवन में डालें और उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है, आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझे मेरी मेलिंग आईडी पे लिख सकते हैं, मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, या आप नीचे लिखकर कमेंट लिखें, मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। और भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो मैं शॉर्ट टर्म वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। और आई विल बी वेरी हैप्पी if in case you write a comment and you share with it, and I'm sure that this is going to help you। आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी आप लिखिए कमेंट्स और मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। और अगर आप स्टूडेंट तो डेफिनेटली इनको इम्प्लाई करिए। अगर इनमें से कोई भी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन यस, यू रिक्वायर टू इंश्योर दैट यू फॉलो देम वेल। तो अब मैं इसको नटशेल में बता देता हूँ क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में होता है कि अगर आपको स्टूडेंट स्ट्रेस आई है तो आप अपनी फीलिंग्स को समझें, विटनेस करें और किसी ट्रस्टेड एडल्ट्स में, जो वो पेरेंट्स हो या आपका कोई टीचर हो, उनसे आप मिलकर अपनी फीलिंग्स को बताएं और अपने को ओपन रखें कि उनकी जो एडवाइस है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। दूसरा जो तरीका है उसके लिए ब्रेक लेना मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स को, कि भाई बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए। अगर आप स्ट्रेस को समझ चुके हैं, एक हद तक आप मैनेज कर चुके हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो बीच बीच में अपने को सेल्फ करके ब्रेक्स दीजिए। आप गाने सुनिए, बीच में 5 मिनट के लिए सिएस्टा 10 मिनट का ले लीजिए, स्लीप ले लीजिए, स्लीप से ब्रेक दीजिए। जर्नलिंग करिए, लिखिए अपने बारे में, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करिए, दौड़ के आ जाइए, बाहर लोगों से मिल लीजिए इस तरीके, या कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो आप ऑर्डर करके मंगवा कर खा ले। इस तरीके से आप अपने को शॉर्ट ब्रेक सेल्फ करके दे सकते हैं। इससे आपका जो पढ़ने की स्थिति है वो और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आपको मंडेन या बोर्डम से आप थोड़ा सा दूर हट पाएंगे अगर आप मैनेज नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन और पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचने के लिए आपको इंसाइट रखना चाहिए और एक रूटीन बनाए और उसको कोशिश करें रोज स्टिक करने की। देखिए, रेगुलरिटी इज अ की टू सक्सेस। सो रेगुलरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, धीरे से डेवलप कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। द टफ थिंग मेक्स योर लाइफ इजी, the easy thing which you're finding right now to be getting involved will make the life tough. This is the simple dictum which I always spoken and followed in my life. So I'm sure this is a talisman which is going to help you too. देखिए, किसी काउंसलर या ड्रग्स के ऊपर या साइकियाट्री की ड्रग्स पे को लेना अल्टीमेटली इज अ फ्यूटाइल। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट कभी भी ऐसी स्थितियों को खुद ना डील करके लाइफ में सक्सेस की तरफ ना जाकर इन ड्रग्स और इन काउंसलिंग की तरफ जाता है या इन्फर्मरी में अपने कॉलेज की बार बार जाता है, तो ये एक सही तरीका नहीं आगे बढ़ने का। सो स्टूडेंट, आई एम श्योर ये एक छोटी सी इंसाइट थी, मैं इसके ऊपर आगे भी आऊंगा और काफी सारे मोटिवेशन के पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आई एम श्योर आप चाहे स्टूडेंट्स हो 12th के, टेक्निकल एजुकेशन के, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आप सबके लिए यूजफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड share my video. Thank you so much for listening.